हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। इट इज ए characterized by fluctuating weakness and abnormal fatigability of voluntary skeletal muscles। यानी ये एक ऑटोइम्यून क्रोनिक ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। यह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर नर्व एंड इम्पल्स के ट्रांसमिशन में इम्पेयरमेंट के कारण होता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, द बॉडी प्रोड्यूस ऑटो एंटीबॉडीज, स्पेसिफिकली anti-ACH antibodies. These antibodies attack and destroy the nicotine acetylcholine receptor at the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction. Due to reduced number of available receptor, acetylcholine cannot bind effectively, leading to impaired transmission of nerve impulse to the muscles. Failure of muscles contraction resulting in progressive muscles weakness। यानी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, नर्व से एसीएच निकलता है, मसल्स के रिसेप्टर पर चिपकता है एंड मसल्स काम करती है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, शरीर में रॉन्ग एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे ये एंटीबॉडीज उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। अब एसिटाइलकोलिन अपना काम नहीं कर पाता है और मसल्स थक जाती हैं। रोल ऑफ थाइमस ग्लैंड, इसमें थाइमस ग्लैंड का क्या रोल है? थाइमिक हाइपरप्लेजिया, अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट हैव एन इनलार्ज थाइमस ग्लैंड। यानी नॉर्मली जिनमें माइस्थेनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम थी उनमें देखा गया है कि 70 से 80% तक पेशेंट में थाइमस ग्लैंड बड़ी हुई मिली है। फंक्शन इन माइस्थेनिया ग्रेविस, द थाइमस ग्लैंड इज बिलीव टू ट्रिगर ऑफ मेंटेन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट अटैक एसीएच। यानी मैन विलन यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, क्योंकि ये क्या करती है, बैड एंटीबॉडीज की फैक्ट्री है जो रिसेप्टर पर हमला करती है। इसलिए इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन में थाइमेक्टोमी करते हैं, यानी रिमूव करते हैं थाइमस ग्लैंड को। is often performed to induce remission or reduce the need for immunosuppressant drug। थाइमेक्टोमी की सर्जरी लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन के लिए बेस्ट है। साइन सिम्टम की बात करें तो साइन सिम्टम में इसमें ओकुलर सिम्टम, टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड एंड डिप्लोपिया, डबल विजन, यानी पलकें झुकी हुई एंड डबल विजन इसमें देखने को मिलता है। ये इसका क्लासिकल सिम्टम भी है, क्लासिकल साइन। बल्बार सिम्टम इसमें क्या होते हैं? वीकनेस ऑफ मसल्स इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व लीडिंग टू डिस्फेजिया, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, निगलने में दिक्कत, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, डिसअर्थिया, इम्पेयर्ड स्पीच एंड वॉइस चेंजेस इसमें देखने को मिलता है। जनरलाइज वीकनेस की बात करें तो अफेक्टेड प्रोक्सिमल लिम्ब मसल्स वीकनेस टाइपिकली इम्प्रूव विद रेस्ट एंड वर्सन विद एक्टिविटी डायरल वेरिएशन। यानी इसमें क्या होता है कि नॉर्मली सुबह जब वो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट उठता है ना, तो उसमें उसकी मसल ठीक रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वो काम करता है तो बहुत ज़्यादा थकान उसमें होती है, और ये थकान ओनली एक्टिविटी के दौरान ही होती है। वो रेस्ट के दौरान उसमें ये एक्टिविटी के दौरान होती है और रेस्ट के दौरान ये नहीं होती है। मास्क लाइक फेसेस, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ड्यू टू फेशियल मसल्स वीकनेस। यानी इसमें मास्क लाइक फेस दिखाई देता है, जैसे मास्क लगाने के बाद में इंसान के फेसलेस एक्सप्रेशन हो जाते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देते ना, वैसा इसमें होता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें टेंसिलोन टेस्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंड्रोफोनियम क्लोराइड, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक, ए टेम्पररी इंप्रूवमेंट इन मसल स्ट्रेंथ इंडिकेट ए पॉजिटिव रिजल्ट। यानी इसमें टेंसिलोन कंफर्म करने के लिए इसमें टेंसिलोन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो एंड्रोफोनियम क्लोराइड इसमें ये ड्रग देते हैं, और देने के बाद में उसमें वीकनेस अगर इम्प्रूव हो जाती है तो उसको माइस्थेनिया ग्रेविस था, अगर नहीं होती है तो कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है, और इम्प्रूव हो जाती है तो माइस्थेनिया क्राइसिस बोलेंगे। और इसमें जब ये टेस्ट करते हैं तो एट्रोपिन इसमें बेड साइड रखी जाती है। ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट एंटी-एसीएच एंटीबॉडीज हाईली स्पेसिफिक, ब्लड एसीएच को देखने के लिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं। CT-MRI आइडेंटिफाई थाइमोमा और थाइमिक हाइपरप्लेजिया, CT-MRI से अपन थाइमोमा और थाइमिक हाइपरप्लेजिया को देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन पायरिडोक्सिमाइन ब्रोमाइड देते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग, इट इनहिबिट द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन एसिटाइलकोलिन। नर्सिंग मैनेजमेंट में रेस्पिरेटरी सपोर्ट, मॉनिटर फॉर माइस्थेनिया
क्राइसिस रेस्पिरेटरी फेलियर कीप सक्शन एंड एम्बुलेटरी एट द बेड साइड। इसमें क्या होता है, इसमें मसल्स वीक होती हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वीकनेस सर से दिखाती, मतलब इसमें टोसिस होता है ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ इसमें वीकनेस आती है। तो तभी तो इसमें अर्ली में क्या होता है, टोसिस देखने को मिलता है, डबल विजन ये सब होता है। तो इसमें डायफ्राम भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी उसमें देखने को मिलेगी। इसलिए उस टाइम एम्बू बैग और सक्शन इक्विपमेंट वहाँ पे बेड साइड रखने ज़रूरी होती है। एंड मेडिकेशन टाइमिंग इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पायरिडोक्सिमाइन 30 से 45 मिनट बिफोर मील टू इम्प्रूव स्वेलविंग एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन। ये पायरिडोक्सिमाइन है, ये खाना खाने की 30 से 45 मिनट पहले दे दो, ताकि जब इसका पीक हो तब उसमें दिक्कत ना हो, आराम से वो एस्पिरेशन के रिस्क से उसमें स्वेलिंग इम्प्रूव हो जाए और उसमें एस्पिरेशन के रिस्क भी कम हो जाए। इसके लिए उसको 90 डिग्री पे बिठा के खाना भी 90 डिग्री पे हाई फाउलर पोजिशन में उसको खिलाएं, जिससे अपन रेस्पिरेटरी परक्यूशन कर पाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्लस्टर नर्सिंग एक्टिविटीज इन द मॉर्निंग व्हेन द पेशेंट स्ट्रेंथ इज एट इट्स पीक। यानी इसमें जितनी भी एक्टिविटी करवानी होती है वो मॉर्निंग में करवा लो, क्योंकि उस टाइम उसका पीक होता है और जैसे जैसे दिन ढलता है उसकी वीकनेस बढ़ती जाती है। मेन यही है इसमें। और शॉर्ट समरी में अगर इसको देखें तो ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जहाँ शरीर खुद के रिसेप्टर ACH रिसेप्टर को नष्ट कर देता है। यह प्रॉब्लम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होती है और यहाँ पे मेन विलन थाइमस ग्लैंड है, जो बैड एंटीबॉडीज़ की फैक्ट्री है जो रिसेप्टर पर हमला करती है। एंड गोल्डन रूल ऑफ सिम्टम इसमें वीकनेस इंक्रीज विद एक्टिविटी एंड इम्प्रूव विद रेस्ट, ये मेनली इसमें होता है। एंड अर्ली साइन इसमें टोसिस देखने को मिलता है, बल्कि झुकी हुई एंड डिप्लोपिया यानी डबल विजन। एंड क्लासिकल डायग्नोसिस टेस्ट इसमें टेंजुलम टेस्ट करते हैं। एंड्रोफोनियम अगर इसे देने से स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीज हो जाती है देन माइस्थेनिया ग्रेविस पॉजिटिव माना जाएगा। और इसमें इसमें आइस थेरेपी भी, इसमें आइस टेस्ट भी करते हैं, पलकों पे आइस लगा के देखते हैं। उसमें माइस्थेनिया ग्रेविस होगा तो उसकी मसल्स इंप्रूव हो जाएंगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी, और नहीं होगा तो नहीं होगी। एंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस में पायरिडोक्सिमाइन देते हैं। इसे हमेशा खाना खाने की 30 से 45 मिनट पहले देंगे, ताकि उसका पीक हो, इस मेडिसिन का पीक हो और उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाए और उसमें स्वेलोइंग में दिक्कत ना हो और एस्पिरेशन से अपन प्रिवेंट कर पाएँ। एंड इमरजेंसी माइस्थेनिक क्राइसिस की जब इसमें क्या होता है, इमरजेंसी माइस्थेनिक क्राइसिस में जब सांस लेने वाली मसल्स डायफ्राम इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें प्रायोरिटी एयरवे मैनेजमेंट होता है। एक लाइन में अगर याद रखें तो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो नर्व और मसल्स यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो बीच का जो कनेक्शन होता है वो उसको ब्रेक कर देती है और इसकी वजह से एंटीबॉडी अटैक करती है और ये माइस्थेनिया ग्रेविस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।